हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपने खुद बड़े अच्छे से ट्राई करने हैं, कई बार ट्राई करने हैं। और अगर फिर भी ना निकले तो जाकर सिर्फ उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है जो आपसे नहीं निकले। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग ए ग्रेडियंट ऑफ 2.5। तो ये जो ग्रेडियंट होता है ये स्लोप को ही बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्लोप और ग्रेडियंट, और हिंदी में ढलान, ढाल, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। तो एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है, हमें पता है, और उसका स्लोप गिवन है। एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म वाली जो इक्वेशन है वो हम लगाकर लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है। तो भाई y-4, मैं वही अपनी इक्वेशन लगा रहा हूँ स्लोप पॉइंट फॉर्म वाली। y-4 डिवाइडेड बाई x -1 यानी कि x + 1, ये लाइन का स्लोप हो गया। और स्लोप क्या गिवन है 2.5 यानी कि 5/2। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और निकाल लीजिएगा। 2y - 8 = 5x + 5। इट इम्प्लाइज दैट 5x - 2y + 13 = 0। तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। तो जो भी कंसेप्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशंस की फॉर्म बताई हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए, तभी मैं बताऊंगा, तभी समझ में आएंगे ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। तो दो लाइन है जिनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, मतलब हमें एक पॉइंट पता लग जाएगा कि कौन से पॉइंट से लाइन पास हो रही है। और हमें लाइन का स्लोप जो है वो तो गिवन ही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट निकाल लेते हैं जहां से लाइन पास हो रही है, मतलब कि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो भाई इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये है इस लाइन की इक्वेशन, 2 को अगर उस साइड भेजेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं नीचे वाली लाइन को 4 गुना कर रहा हूँ। 4x - 4y = 4 दूनी 8। तो भाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x = 12 में से 8 गए 4, 14। देयर फॉर x = 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब ये वैल्यू हम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये हो गया 6। तो 4y = 16। तो y की वैल्यू आ गई जी 4। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है जी 2, 4। तो इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और उसका स्लोप है 3। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म का। y - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 = 3, ये स्लोप है। तो y - 4 = 3x - 6। देयरफॉर 3x - y - 2 = 0, ये अपनी इक्वेशन होगी। तो ये हो गया जी आंसर ऑप्शन बी। What is the equation of the line passing through this point and perpendicular to this line? तो जो हमारी लाइन है एक तो वो इस पॉइंट से पास हो रही है, हमें एक पॉइंट पता है, और हमें ये पता है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि हमें स्लोप भी पता है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन लगाएंगे। इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, वो है जी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, जो कि है 2। तो -1/2। लेकिन जो हमारी लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या होएगा, इसके स्लोप को पलट दें और साइन भी चेंज कर दें, वो हो जाएगा जी 2। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ बिकॉज हमें स्लोप मिल गया और हमें पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का। तो y - 2 डिवाइडेड बाई x - 1 = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 2। इट इम्प्लाइज दैट 2x - y = 0। ठीक है। तो भाई 2x - y = 0 मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। इन दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। तो एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो अब मैं ऊपर वाली लाइन जो है उसको 2 से गुणा कर रहा हूँ। तो भाई 8x - 2y + 14 = 0। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो 9x + 14 में से 3 गए 11 = 0।
तो x की वैल्यू आ गई मेरे भाई -11/9। अगर x की वैल्यू -11/9 है तो मैं कहीं पे भी पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो 4 इंटू -11/9 यानी कि -44/9 माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 -44/9 यानी कि 9 7 63 63 माइनस ये हो जाएगा जी 19/9। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। मतलब कि इन दोनों लाइनों का, ये जो दोनों इक्वेशन हैं, इनका सॉल्यूशन आ गया, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो हमारी जो लाइन है वो एक तो इस पॉइंट से गुजर रही है जो हमने निकाला है, और उसका जो स्लोप है वो क्या है, बिकॉज वो इस लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप वही है जो इस लाइन का स्लोप है। तो इस लाइन का स्लोप है मेरे भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है -1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y जो कि है 1। तो स्लोप हो गया 1। इस लाइन का स्लोप 1 है तो हमारी लाइन का स्लोप भी 1 है। तो चलिए स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं। तो y -19/9 डिवाइडेड बाई x -11/9 यानी कि x + 11/9 इक्वल टू 1। तो इसको ऊपर भेजते हैं भाई, x + 11/9। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर है 9x + 11 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर है 9y -19/9। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एलसीएम ले लिया तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9x - 9y + 30 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी। अब अगर मैं 3 से कैंसिल आउट कर दूँ तो क्या बचेगा, तो बचेगा 3x - 3y + 10 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है, 3x - 3y + 10, यहाँ पर -10 हो जाएगा अगर ये उस साइड जाएगा। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है यहाँ पर, तो यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो। तो एक बार इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने से वो हमें पता लग जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 गुना कर रहा हूं ताकि y जो y कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 2x, तो 3 दूनी 6x - 3y + 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x + 11 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -1। अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। -5 + 3y - 4 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट 3y इक्वल टू 9, देयरफॉर y इक्वल टू 3। तो भाई हमें इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, इन दोनों लाइंस का। इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, ठीक है, -1 3 इस पॉइंट से अपनी लाइन पास हो रही है, और उसका स्लोप क्या है, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप है जी 1/3। तो अपनी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, अपनी लाइन का स्लोप हो जाएगा -3। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो अभी हम क्या लगाएंगे, अभी हम लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमें एक पॉइंट पता है जिससे लाइन पास हो रही है, हमें स्लोप भी पता है लाइन का। तो अभी लगा देते हैं y - 3 डिवाइडेड बाई x - -1 यानी कि x + 1 इज इक्वल टू -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -3x - 3 इज इक्वल टू y - 3। तो इट इम्प्लाइज दैट 3y + 9 इज इक्वल टू 0। 3x + y इज इक्वल टू 0। तो दैट इज ऑप्शन सी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, जो इन दोनों लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। मतलब हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिससे हमारी लाइन पास हो रही है, विच इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। मतलब हमें स्लोप मिल जाएगा अपनी लाइन का, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जो भी वाई एक्सिस का स्लोप है वही हमारी लाइन का होगा। तो सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं भाई कि कौन से पॉइंट से पास हो रही है, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, वो है x + y - 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को 3 गुना कर दूं तो 3x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 5x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब कहीं पर भी x की वैल्यू 1 पुट कर दो
मान लो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो 1 + y - 2 = 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी जी यहाँ पर 1। क्लियर है, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो जिस पॉइंट से अपनी लाइन पास हो रही है वो पॉइंट है 1 1, और स्लोप क्या है, तो स्लोप है बिकॉज हमारी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। तो भाई y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, मैंने आपको बताया है, ये लाइन बिल्कुल खड़ी है, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है। इसके साथ में बॉल चिपकाओगे तो सीधी आके गिरेगी, इस लाइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y का स्लोप है मेरे भाई नॉट डिफाइंड। क्लियर है, तो स्लोप हो गया जी नॉट डिफाइंड। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये है अपने x एक्सिस और y एक्सिस। तो y एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन है तो वो ऐसे खड़ी होएगी, ऐसे खड़ी होएगी। तो y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है ना, उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होती है पता है। मान लो ये जो पॉइंट है अपना, ये पॉइंट मान लो 3 है, मतलब कि यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है, तो ये पूरी लाइन 3 यूनिट की डिस्टेंस पे होगी ऐसे y एक्सिस से। y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन होती है x = a, कि भाई x की वैल्यू क्या है। पैरेलल है तो खड़ी है ये तो हमें पता है, लेकिन इससे कितनी दूर खड़ी है, बस ये होता है सवाल। मतलब कि ये जिस पॉइंट से पास हो रही है, x एक्सिस पे जिस भी पॉइंट से पास हो रही है, वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। तो हमें पता है कि ये जो हमारी लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो यहां पर सिर्फ x कोऑर्डिनेट पर ध्यान दो जरा, 1। इस लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट 1 है, यानी कि जहां पर ये डिस्टेंस 1 है उससे ये लाइन पास हो रही है ऐसे। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई x = 1, यानी कि ऑप्शन ए। तो अगर y के पैरेलल है तो ये ध्यान रखिएगा, अगर x के पैरेलल है लाइन तो ये ध्यान रखिएगा कि इस लाइन की इक्वेशन होती है y = a, इस फॉर्म में होती है। क्लियर है। फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस लाइन ऑन द एक्सिस। इस लाइन ने एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट बनाए। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, मान लो ये लाइन है, ये ऐसे है, तो इसने एक्सिस पर ओरिजिन से कितनी दूरी पर कट किया है, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अगर आपको एक्स का इंटरसेप्ट जानना है तो वाई को 0 पुट कर दीजिएगा, बस यही आपने करना है। तो एक्स का इंटरसेप्ट हमने जानना है, तो वाई को मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये पूरा 0 हो गया। तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी 4, एक्स इंटरसेप्ट मिल गया। और अगर आपको वाई इंटरसेप्ट जानना है तो एक्स को 0 पुट कर दीजिए। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी जी 3। तो भाई x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 3 है, ठीक है। तो 4 and 3 ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस दीज, जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, ठीक है, एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, और एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर हैं। तो ये दो कंडीशन हमने देखनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि भाई उसके इंटरसेप्ट्स बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि वो कंडीशन चेक करना ईजी है। वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को 0 पुट कर दो, और अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स को 0 पुट कर दो। तो देखो मैं पहली इक्वेशन में पुट करके देख रहा हूँ, जब मैंने y को 0 पुट किया तो ये खत्म, तो x की वैल्यू आ गई -11/32। जब मैंने x को 0 पुट किया तो ये खत्म, तो y की वैल्यू आ गई -11/32। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट तो बराबर है भाई, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ये हो सकती है आंसर, ये भी आंसर हो सकती है सिमिलरली, ये तो नहीं हो सकती। यहाँ पर आप पुट करके देख लो, x और y इंटरसेप्ट बराबर नहीं आएंगे। और ऑप्शन डी भी हो सकता है, क्या पता इन दोनों में से कुछ भी ना हो। तो देखो मेरे भाई, जब हमने ये चेक किया कि भाई इंटरसेप्ट बराबर काटती है कि नहीं, तो 3 ऑप्शन अपने आ गए, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कौन सी लाइन पास हो रही है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनको सोल्व करके मिलेगा, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो इनको सोल्व करते हैं, तो भाई 5x + y - 1 = 0। नीचे वाली लाइन को मैं 4 गुना कर रहा हूँ, 4 × 5 = 20x, 4 एकम 4y -4 = 0। दोनों को ऐड करते हैं तो मुझे मिलेगा 23x - 3 = 0।
तो 23x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/23 ये मुझे मिलेगा। क्लियर है? तो भाई ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से पास हो रही है जिसका x कोऑर्डिनेट 3/23 है, तो यहाँ पर मुझे देखते ही अंदाजा हो गया कि यही वाला आंसर होने के चांसेस हैं, लेकिन हमें y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, y भी निकाल लेते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9/23 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4y की वैल्यू हो गई, 4y को उस साइड ले जाएं तो 1 प्लस 9/23। इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। 23 से कम 23, 23 और 9 32, 32/23। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 4 8 32, 8/23। तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से गुजरती है, 3 23 और 8/23। तो एक बार ये वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं। तो भाई चलिए पुट करते हैं, 23 इंटू 3/23 प्लस 23 इंटू 8/23। तो 23 से 23 गए, यहाँ पर बच गया 3, 23 से 23 गए, यहाँ पर बच गया 8, तो 3 और 8 11 है, सीधा सीधा दिख रहा है यही लाइन है जो हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। इसने दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई की हैं। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। तो हमारे पास दो कंडीशन है कि लाइन एक तो बराबर इंटरसेप्ट काटती है दोनों एक्सिस पर और इस पॉइंट से पास होती है। तो दोनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि भाई कौन सी लाइन है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाली को कर रहा हूँ, ईजी है ना पॉइंट की वैल्यू पुट करना। तो देखो, और मेंटली पुट कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 3 + 5 इज इक्वल टू 2, गलत। 3 - 5 + 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। देन -5 - 3 + 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल गलत। एंड नन ऑफ दिस, ये तो हो ही सकता है। तो भाई देखो, या तो ऑप्शन बी आंसर होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो अब हमें दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेगी ऑप्शन बी के साथ कि क्या ऑप्शन बी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर करेगा तो यही आंसर है डेफिनेटली। तो देखते हैं भाई। तो दूसरी कंडीशन है कि जो इंटरसेप्ट्स हैं वो बराबर हैं। तो अगर हमें x इंटरसेप्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना पड़ेगा। तो y को मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई जी -2। और अगर हमें चाहिए y इंटरसेप्ट तो हमें x को 0 पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पर y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो इंटरसेप्ट तो दोनों बराबर हैं और उस पॉइंट से भी पास हो रही है, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी ही है। Find the equation of the line passing through this point and cutting off intercept on axis whose sum is 9। ऐसे इंटरसेप्ट काट रही है जिनका सम 9 है और इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन। तो ये दो कंडीशन देखनी है हमने। तो चलो सबसे पहले मैं अब 1 बाई 1 ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। सबसे पहले पहली कंडीशन देख रहा हूं। तो 2 और 2 को ये वाली लाइन तो सेटिस्फाई कर रही है भाई। तो अब अपने जो आंसर है वो किस फॉर्म में है कि ये वाली लाइन तो उसकी, मतलब ये वाली तो इक्वेशन है, ये तो आंसर है, बट नॉट दिस, बट ये नहीं है इस फॉर्म में। तो ये तो अपना आंसर है, मतलब इस कंडीशन को ये तो सेटिस्फाई कर रही है पहली वाली को, दूसरी भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, अब मैं दूसरी कंडीशन पुट करके देखता हूं इस ऑप्शन के अंदर। देखो, अब जो इंटरसेप्ट्स का सम है जो x और y कोऑर्डिनेट पर है उनका सम 9 होना चाहिए। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x इंटरसेप्ट से आ जाएगा, और y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो x की वैल्यू 0 करते ही y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पर तो सम 9 है, तो इस लाइन ने तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी भाई। अगली लाइन को देखते हैं। यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट है वो आ जाएगा y की वैल्यू 0 रखते ही 3, x इंटरसेप्ट यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर y इंटरसेप्ट आ जाएगा मेरे भाई 6, तो यहाँ पर भी सम 9 है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये दोनों अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, ये दोनों ऐसी लाइन हैं जिनके इंटरसेप्ट्स का सम 9 आ रहा है और जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं, यानी कि ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी, ईदर दिस लाइन और दिस लाइन। क्लियर है? Find the equation of the straight line making intercept on the axis equal in magnitude but opposite in sign। मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं यानी कि, और साइन में अपोजिट है, यानी कि एक 5 है एक -5 है, एक -3 है एक 3 है, इस हिसाब से है।
और इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो चेक कर लो ना, अपने पास दो कंडीशंस हैं कि भाई जो इंटरसेप्ट्स हैं वो साइन में उल्टे हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, और इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले पॉइंट रख रहा हूँ, -5 + 8 = 7, गलत। देन -10 - 8 = 3, गलत। -5 + 8 = 3, ठीक। और नन ऑफ दिस तो हो ही सकता है, तो या तो ऑप्शन सी होएगा या नन ऑफ दिस होएगा। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन सी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। दूसरी कंडीशन है कि भाई इंटरसेप्ट्स बराबर हैं पर साइन में अपोजिट हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या है देखो, वाई को 0 पुट करो जरा, वाई को 0 पुट किया तो एक्स इंटरसेप्ट 3। वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स को 0 पुट करो जा, एक्स को 0 पुट करते ही वाई की वैल्यू -3। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और साइन में अपोजिट हैं, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, फाइंड द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस ऑफ दिस लाइन। तो वाई एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट होगा, तो वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू 0 रखनी होती है बस। तो x की वैल्यू 0 रखते ही ये तो गया, और y की वैल्यू आ गई 2, यानी कि इंटरसेप्ट 2 है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, देखो ये पहले हमने स्लोप बताना है फिर y इंटरसेप्ट बताना है, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी चेक ही नहीं करना स्लोप। अदरवाइज स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालना भी कोई खास बड़ी बात नहीं है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, यही हमने करना है। तो इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, √3, और y का कोफिशिएंट है जी 3। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर एक गिवन नहीं है ना -1/√3, लेकिन स्लोप यही होएगा। तो इसको आपकी पीडीएफ में ऐसे करना पड़ेगा, -1/√3, तो आपको ये मिलेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट A एंड y एक्सिस एट B। ठीक है भाई, अब एग्जामिनर जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को A पर काट रही है, और हाँ इसको ऐसे उल्टा मत लिख देना AB, सवाल गड़बड़ हो जाते हैं फिर। तो ये चीज़ें शांति से करने की, x एक्सिस को A पर, y एक्सिस को B पर। AB इज डिवाइडेड इंटरनली एट C, पॉइंट C पर AB को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पॉइंट C है 8-10 इन रेशियो 5:4। तो देखो AB इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में, तो ये 5 होएगा और ये 4 होएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको 5 लिखेंगे और इसको 4 लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB, तो हमें AB की इक्वेशन बतानी है। तो सिंपल सी बात है, देखो हमें जो जो पता है एक बार वो लिख लेते हैं। पॉइंट B जो है वो y एक्सिस पर है, यानी कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ये लो। पॉइंट A जो है वो x एक्सिस पर है, यानी कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है। और अब हमें ये पता है, ध्यान से सुनिएगा, अब हमें ये पता है कि ये पॉइंट इस पूरी लाइन को 5:4 रेशियो में बांटता है। तो देखो हमें बतानी क्या है, हमें बतानी है AB की इक्वेशन। तो हमें ये तो पता है कि AB इस पॉइंट से पास होती है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इस झंझट में पढ़ते ही ना, सीधा ये देख लेते कि भाई कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज है, तो ये काम भी नहीं कर सकते। अगर एक सेटिस्फाई कर रही हो ये, तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो अब हमें क्या पता है, अब हमें पता है कि एक पॉइंट के थ्रू ये लाइन पास हो रही है, और बाकी 2 पॉइंट्स पता तो हैं लेकिन उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं एक भी पॉइंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लूँ तो हम वो वाली इक्वेशन लगा देंगे जब हमें 2 पॉइंट की नॉलेज होती है और हम लाइन की इक्वेशन निकाल रहे होते हैं। तो देखो अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। ठीक है, या तो फॉर्मूला लगाओ या अंडरस्टैंडिंग लगाओ, कुछ भी कर सकते हो। मैं अंडरस्टैंडिंग से कर रहा हूँ। देखो तो उसके लिए क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए या तो x कोऑर्डिनेट को पकड़ते हैं या y कोऑर्डिनेट को। तो मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट को पकड़ रहा हूँ। तो 0, 8 और x, मैं इस x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। 0 और 8 के बीच में फर्क है मेरे भाई 8 का। 8 और x के बीच में फर्क मुझे पता नहीं, वो मुझे निकालना है, तभी तो x पता लगेगा। तो देखो रेशियो में जो चीज़ 4 है एक्चुअल में उसकी डबल है, तो रेशियो में जो चीज़ 5 है एक्चुअल में वो चीज़ डबल होएगी, 10 होएगी।
और हाँ, अब आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि 0 से 8 हो गई चीज़, यानी कि बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी बढ़ेगी, तो 8 को 10 और बढ़ा दो, यानी कि यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होएगा वो होएगा जी 18। ये रहे, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 18 हो जाएगा। तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया एग्जामिनर का क्वेश्चन। क्या सिंपल हो गया? हमें यह पता है कि जो लाइन है वो इन 2 पॉइंट से पास होती है, और हमें पता है जब 2 पॉइंट गिवन हो जिनसे लाइन पास हो रही हो तो उनकी इक्वेशन कैसे निकालनी होती है लाइन की। अब वही चीज़ हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। तो देखो भाई, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू, स्लोप क्या है भाई इसका, ये स्लोप ही लिखा है ना, 10 माइनस 0 10, 8 माइनस 18 माइनस 10, तो ये हो गया जी -1। x माइनस 18 को ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा -x प्लस 18 इज इक्वल टू वाई, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये है जी अपना आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड हैज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सच दैट देयर सम इज 14। तो 2 कंडीशन है, इस पॉइंट से पास हो रही हो और इंटरसेप्ट का सम 14 हो। तो देख लें, सबसे पहले पॉइंट वाली कंडीशन लगाते हैं कि इस पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं। तो 3 चौके 12 प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 24, ये तो पास हो रही है भाई। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, पास हो रही है भाई। 3 3 9 प्लस 4 7 28 इज इक्वल टू 43, ये तो गलत है भाई, पास नहीं हो रही। बोथ ए एंड बी, तो देखो ए और बी दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं, एक सिचुएशन को तो कर रही हैं, लेकिन क्या पता दूसरी को करेंगे कि नहीं, क्या पता कोई सी एक ही करे उसको सेटिस्फाई, तो दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए कर लेते हैं। अब जो इंटरसेप्ट्स हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, उनका सम 14 होना चाहिए। तो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा किसी भी इक्वेशन में जब वाई की वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू मैंने 0 रखी है, खत्म हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई जी 6। और एग्जाम में ऐसे लिखने मत लग जाना, समझाने के लिए कर रहा हूँ, देखते ही पता लग रहा है। एक्स इंटरसेप्ट 6 वाई इंटरसेप्ट 8 है, 8 और से 14 7 है, 7 है 14, दोनों ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, दिमाग ज़्यादा चलाना है, ये तो मेरा स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर हमें y इंटरसेप्ट निकालना है तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, यानी कि y की वैल्यू आ गई जी 8। तो इंटरसेप्ट का सम 14 है, तो ये तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगली बारी कर रही है कि नहीं, जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 7 आ गई, जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो यानी कि दोनों इंटरसेप्ट का सम 14 है। तो ये भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ऑप्शन ए एंड बी दोनों आंसर हैं। तो एक्चुअल में आंसर ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। A straight line passes through this point and this point. The length of line segment contained between the axes. देखो, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक तो ये पॉइंट है जी A0 और एक ये पॉइंट है 0B। ठीक है, और एग्जामिनर ने बताया है कि लाइन का जो टुकड़ा इन दोनों एक्सिस के बीच में फंसा हुआ है, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक, इसकी लेंथ है जी 13। ठीक है, चलो ठीक है, तो कुछ याद आया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 13 से रिलेटेड याद आ जाना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, और यहां पर जो इंटरसेप्ट है यानी कि इस लाइन की जो लेंथ है और इस लाइन की जो लेंथ है वो 60 है, वो 60 है। तो अब तो आपको याद आ जाना चाहिए भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 5 12 13, हाइपोटेन्यूज 13 है और इन दोनों का प्रोडक्ट 60 है। तो एक ही केस हो सकता है, ये 5 और ये 12, या फिर ये 5 और ये 12, लेकिन होंगे 5 और 12, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमें पता है कि x और y इंटरसेप्ट में से एक 5 12 है और दूसरा 12 है, एक 5 है और दूसरा 12 है। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो देखो, हमें ये चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन के अंदर x और y इंटरसेप्ट 5 और 12 हैं, वही अपना आंसर हो जाएगा। अगर x और y इंटरसेप्ट 5 और 12 हुए तो सामने वाला तो 13 होएगा ही होएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, x और y इंटरसेप्ट में से एक 5 और दूसरा 12 हमें चाहिए। तो पहली इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 12। ये तो सेटिस्फाई कर रही है भाई, हो सकती है ये आंसर हो। अगली इक्वेशन में अगर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये तो अपना आंसर नहीं है, 5 और 12 में से ही होना चाहिए। इस इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू आ गया जी -5,
और जब मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई मेरे भाई -12। तो ये मत सोचना कि ये नहीं है, देखो एक्चुअल में है क्या। जो लाइन है वो ऐसे भी तो हो सकती है ना मेरे भाई, ऐसे ऐसे कि जो x इंटरसेप्ट है वो अपना -12 होए और y इंटरसेप्ट -5 होए, फिर भी इन दोनों का प्रोडक्ट तो 60 ही होएगा ना। एक्चुअल में एग्जामिनर ने क्या बोला था कि इन दोनों का प्रोडक्ट 60 है और इस लाइन की लेंथ 13 है। उन कंडीशंस में कोई फेरबदल नहीं हो रहा, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट तो नेगेटिव नेगेटिव का +60 है ना। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पर जो अपनी इक्वेशंस दी हैं दोनों आंसर हो सकती हैं, मींस आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। अब मैं आपको मिलता हूं कंसेप्ट लेक्चर 5 में।